क्योंकि फिर से नीतू जो है वो भड़कने वाली है मन्नत पर और उस वाक़या को फिर से कहेगी कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये मेरे पुत्र को मारना चाहती थी। लेकिन मन्नत बार-बार यही कहेगी कि ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लगता है ना, पहली बात तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने ऊपर जाकर विक्रांत को बचाने की कोशिश की है और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि इस बात की अच्छी तरीके से जाँच होनी चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। और मल्ला ने अचानक से ये सब कुछ जो बोला है वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये अपना पत्नी धर्म तो निभा नहीं रही है और सारी इसकी सारी सुई जो है घूम फिर कर इसकी बार बार मेरी तरफ को आ जाती है, मेरी तरफ उंगली उठाती है। इस बात पर रवीना भी साथ देती है नीतू का और कहती है कि सच में भाभी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है ना, हमारे घर में तो रोज़ कलेश होता है, ये लड़की बहुत ही अपशगुनी है। तो इस बात पर नीतू कहती है होगी क्यों नहीं, इसका खून ही गंदा है, जहाँ ये गंदे खून वाली लड़की रहेगी वहाँ तो मुसीबतों का पहाड़ हमेशा टूटता ही रहेगा। इस बात पर भड़क पड़ते हैं रोनी और कहते हैं कि बस रवीना 1 मिनट 1 सेकंड चुप रहो, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो नीतू को डांटते हुए कहते हैं नीतू भूलो मत, कान खोल के सुन लो, मैं मन्नत के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनूंगा। और अगर आज हमारा बेटा हमारे साथ है ना तो मन्नत की वजह से है, अगर मन्नत ऊपर जाकर उसको हाथ ना पकड़ती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता क्या। लेकिन फिर से नीतू जो है बार बार वही कहती है कि नहीं, मैं इस लड़की को यहाँ नहीं देखना चाहती, इसे हमारे घर से निकालो। धक्का भी मारती है हालांकि वो मन्नत को, लेकिन यहाँ पर रोनी उसको एक तरह से वार्निंग दे देता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पहले एक बार हम गलती करके देख चुके हैं, ज़बरदस्ती करके हमने अपने बेटे की शादी मल्लिका से करवाई, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ। तुम्हें देखने को मिल रहा है ना मल्लिका ने कितनी सारी गलतियाँ की है और उसकी गलतियों को भी हम सबके सामने मन्नत ने ही लाया है। और आप सबको देखने को मिलेगा कि जब इस बात का पता विक्रांत को चलता है तो वो फिर से अपनी मॉम को सुनाता है कि मॉम प्लीज़ ऐसा मत करो, बार बार आप क्यों मन्नत को गंदा खून ये वो बोलती हो। आपको पता है एक बच्चे के होने में उस बच्चे का क्या दोष होता है अगर उसके पिता ने या उसकी माँ ने कुछ गलत किया हो। जब ये सब बातें हो रही है तो मैं घर के अंदर हो रहा है, तो जो ऐश्वर्या है, क्योंकि वो भी एट अ टाइम ही घर के अंदर आई है, वो अपने कमरे में नहीं पहुंच पाई है, इस वजह से वो घर में इधर उधर छुपती फिर रही है कि कोई उसे देख ना ले। और तभी घर में सबके बीच तू मैं हो जाती है और जो विक्रांत है वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम बस बहुत हो गया। यहाँ तक कि उसकी मॉम ये भी कह देती है कि तू बार बार उस कुड़ी की तरफदारी करता है, क्या रिश्ता क्या है तेरा उसके साथ। तो वो कह देता है मॉम प्यार का रिश्ता है। इस बात को लेकर नीतू भड़क पड़ती है और वो कहती है तू भूल गया है क्या, तेरी शादी हो चुकी है, तू शादीशुदा है। विक्रांत यहाँ पर कहता है उस शादी का क्या फ़ायदा जब मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं मिस मन्नत से प्यार करता हूँ शुरू से ही, आप लोगों ने मेरे ज़बरदस्ती करके शादी करवा दी थी। तो नीतू कहते किस वजह से करवाई थी, भूल गया है क्या, तुझे याद दिलाना पड़ेगा। बोलती बंद हो जाती है, वो चुप हो जाता है और उसके बाद घर के अंदर जो श्रुति है वो मन्नत से कहती है ये आज ना सब कुछ ठीक ठीक हो गया, अच्छा हो गया, विक्रांत भी बच गया और ठीक ठाक सब अपने घर पर हैं, तो मैं ना मंदिर में जाकर दिया जला कर आती हूँ। और तभी उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने किसी को देखा है जो कि चेयर के पीछे छुपा हुआ है और वो भाग जाती है। मतलब कि धीरे धीरे करके जैसे वो चेयर की तरफ बढ़ती है ना तो ऐश्वर्या वहीं छुपी होती है, वो धीरे धीरे करके वहाँ से उठकर भाग जाती है, मंदिर की तरफ भागती है। और जब वो मंदिर की तरफ जाकर श्रुति दिया जलाती है तो वो फिर से ऐश्वर्या वहीं आकर थोड़ा सा तेल वेल इधर उधर गिरा देती है। और जब रवीना वहाँ से गुजर रही होती है तो उसका पैर सब भागते हैं रवीना को उठाने के लिए। और इस बात पर रवीना कहती है कि ये तेल ना जानबूझकर श्रुति ने गिराया है, ये मुझे मारना चाहती है। रोनी यहाँ पर कहता है कि बस बहुत रहने दो, क्यों इस बात को बोल रही हो, वो क्यों गिराएंगी, क्यों तुम्हें चोट पहुँचाएंगे, और तुम्हें इतनी चोट भी नहीं लगी है। रवीना प्लीज़ अपने कमरे में जाकर थोड़ा सा आराम करो। और इस बात का फ़ायदा उठाकर अपने कमरे तक पहुँच जाती है ऐश्वर्या और वहाँ जाकर लेट जाती है। और ऐश्वर्या के पास तुरंत ही पहुंच जाने वाली है मल्ला और वो अपनी माँ को भड़काने वाली है कि ऐसा हो गया, ये लोग मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। और ऐश्वर्या तुरंत खड़ी होकर कहती है कि शोर मत मचाओ, तुम्हारे डैड सो रहे हैं, चलो चलो बाहर चलते हैं। उसको गला लगा कर कहती है कि बेटा तुम मेरी बेटी है, तू ऐसे कैसे हार मान सकती है, चुप हो जा।